ठग निकी स्पर्जन, विल स्मिथ, न्यूयॉर्क शहर के एक बार में जाता। वहां वह एक खूबसूरत युवा गोरी महिला मार्गोट रोबी को एक अन्य व्यक्ति के साथ देखता है जो उसे परेशान करता हुआ प्रतीत होता। वह उससे बच निकलती है। बाद में वह नशे में सो जाता है और निकी की मेज पर जाता। उसका नाम जेस। वे ऊपर उसके होटल के कमरे में जाते हैं और चुंबन करना शुरू करते हैं। फिर एक आदमी बंदूक लेकर कमरे में घुसता है, निकी को गोली मारने की धमकी देता। जेस कहती है कि वह उसका पति है। फिर निकी ने मजाक में कहा कि उसे कैंसर है और वह आदमी कहता है कि वह कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को गोली नहीं मारना चाहता। जेस को लगता है कि निकी उनके पीछे पड़ी है। निकी कहती है कि अगर वे वास्तव में उसके जाने से पहले उसे लूटना चाहते थे तो उन्हें कैसे निपटना चाहिए था। जेस कुछ रातों बाद निकी को ढूंढती है और उससे विनती करती है कि वह उसके बारे में अपनी रिसर्च करने के बाद उसे अपने तरीके सिखा। निकी ने उसे एक कहानी सुनाई जिसमें दो पार्टनर एक गलत ठगी में शामिल थे, जिसमें एक पार्टनर को दूसरे को गोली मारनी पड़ी ताकि ऐसा लगे कि वे साथ काम नहीं कर रहे थे। वे निकी के पिता और दादा थे और पहले ने दूसरे को टोलेडो पैनिक बटन नामक किसी चीज में गोली मार। निकी उसे सिखाने के लिए सहमत हो जाता है और कहता है कि लोगों को ठगने का काम ध्यान का खेल है। वह उसे दिखाता है कि उसके हाथ कैसे काम करते हैं ताकि वह यह न जान सके कि उसने कब उससे कुछ चुराया। निकी अपने दोस्त होस्ट ब्रेनन ब्राउन और ठगी करने वालों की अपनी टीम के साथ न्यू ऑरलियंस में अपना व्यवसाय लेकर जाता। यह सुपर बाउल सप्ताह है, इसलिए शहर में लोगों की भीड़ लगी हुई। ठगी के अभ्यास दौर के लिए जेस उनके साथ वहां जाती है। वे उसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ले जाते हैं जहां वे अनजान लोगों से घड़ियां, पर्स और अन्य गहने चुरा लेते हैं। वे जेस को एक और दौर के लिए होटल के कैसीनो में भी ले जाते हैं। अपनी योग्यता साबित करने के बाद उसे टीम में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। एक तरफ हम देखते हैं कि निकी को जुए की समस्या हो सकती है क्योंकि वह घोड़े की दौड़ में पैसे हार जाता। जेस निकी के दोस्त और सहयोगी फरहाद एड्रियन मार्टिनेज से मिलता। वह अधिक जटिल योजनाओं में शामिल है क्योंकि उसे एक नकली एटीएम हटाते हुए देखा जाता है जिसका उपयोग निजी जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता। जेस को फरहाद से प्यार हो जाता है, भले ही वह अक्सर असभ्य व्यवहार करता। समय के साथ निकी और जेस के बीच आपसी आकर्षण विकसित होता। सेक्स के बाद जेस निकी से पूछता है कि कुछ लोग उसे मेलो क्यों कहते हैं। वह कहता है कि उसके पिता उसे इस नाम से पुकारते थे क्योंकि उसने उसे बताया था कि वह मार्शमैलो की तरह नरम है। निकी का मानना है कि इस खेल में दिल के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि इससे आपकी जान जा सकती है। बड़े खेल से एक रात पहले जब उनकी सारी धोखाधड़ी पूरी हो गई थी, निकी टीम को संबोधित करता है और उन्हें रिकॉर्ड सप्ताह $1.2 मिलियन की कीमत पर बधाई देता। वह सभी को उनके हिस्से का हिस्सा भेजने के अपने हमेशा के वादे के साथ घर भेजता है। होस्ट निकी को नकदी का बैग देता है और निकी से वादा करता है कि वह इसके साथ जुआ नहीं खेलेगा। निकी वादा करता है जबकि जेस देखती रहती है। निकी और जेस फुटबॉल गेम देखने जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ छोटी छोटी शर्तें लगाते हैं, जैसे कि क्या एक प्रशंसक हॉट डॉग पकड़ेगा और क्या दूसरा बहुत नशे में है और लहर के लिए उठ नहीं सकता। वे शॉर्ट्स में एक महिला को देखते हैं और शर्त लगाते हैं कि जब वह पास से गुजरेगी तो कितने पुरुष उसकी गांड को देखेंगे। जेस 8 की शर्त लगाता है जबकि निकी 3 की शर्त लगाता। मी लियुयान बीडी वोंग नामक एक जिज्ञासु व्यक्ति खेल में शामिल होता है और 5 की शर्त लगाता। जब वह पास से गुजरती है तो 7 पुरुष महिला को देखते हैं, जिससे जेस सबसे करीब हो जाती है। लियुयान निकी के साथ गेम को लेकर और भी शर्तें लगाता है। जब निकी पीछे हटने की कोशिश करता है तो वह उससे खेलने के लिए विनती करता है। निकी खेलता है और $1000 हार जाता। जब दोनों पुरुष दाव को दोगुना करते हैं तो दाव बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि जेस निकी से कहती है कि उन्हें बस चले जाना चाहिए। $1,00,000 हारने के बाद ऐसा लगता है कि निकी को आखिरकार बहुत हो गया है और वह जाने वाली है। श्री लियुयान उसे वापस बुलाते हैं और निकी एक साधारण हाई कार्ड ड्रॉ पर बची हुई सारी नकदी $1.1 मिलियन दाव पर लगा देती है। लियुयान एक उच्च संख्या वाला कार्ड खींचता है और अपनी सारी धनराशि जीत लेता। निकी और जेस का दिल टूट जाता। निकी वहां से न जाने का फैसला करता है और फिर से दाव दोगुना करने का फैसला करता। वह लियुयान को मैदान पर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए कहता है और वह अनुमान लगाएगा कि कौन सा खिलाड़ी है जो असंभव प्रतीत होता। श्री लियुयान को लगता है कि वह पागल है और वह पागल पर दाव नहीं लगाता है, इसलिए वह मना कर देता। निकी ने इसे मीठा बनाते हुए कहा कि जेस उस खिलाड़ी को चुनेगा जिसे लियुयान ने देखा है, जिससे जेस बहुत डर जाती है। लियुयान मुफ्त पैसे को ठुकरा नहीं सकता, इसलिए वह एक खिलाड़ी चुनता। जब जेस दूरबीन से घबराकर देखता है तो लियुयान उन्हें पीछे हटने का मौका देता। जेस निकी की ओर देखती है,
ऐसा लगता है कि वह उससे पीछे हटने का मौका लेने की भीख मांग रही है, लेकिन निकी उसे चुनने के लिए कहती है। जेस फिर से घबराकर खिलाड़ियों को देखती है। अचानक वह फरहाद को 55 नंबर वाली जर्सी पहने हुए देखती है। वह मुस्कुराती है और उसे चुनती है, और सभी को आश्चर्य होता है कि वह सही उत्तर। टैक्सी से घर लौटते समय निकी, जिसके पास अब बहुत सारा पैसा है, जेस को समझाता है कि यह दिन की शुरुआत से ही तय किया गया। वह जानता था कि लियुआन एक कुख्यात जुआरी है, इसलिए उसने यह तय किया था कि लियुआन दिन भर 55 नंबर देखता रहे, जिससे अवचेतन रूप से वह सही समय पर वह नंबर चुन ले। इसके बाद निकी टैक्सी को रुकवाता है, जबकि दूसरी कार उनके पीछे आकर रुकती है। वह कैब वाले से जेस को एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहता है। वह उसे उसके हिस्से के पैसे देकर छोड़ देता है और बिना एक और शब्द कहे चला जाता है, जिससे जेस भ्रमित और दिल टूटा हुआ रह जाता। उनके पास एक क्रांतिकारी नया ईंधन बर्न एल्गोरिदम है, जो उन्हें आगामी सीजन में बढ़त दिलाएगा। लेकिन गैरिगा को डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उनकी योजना है कि निकी गैरिगा के एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी के रूप में पेश आए और एक अन्य टीम के मालिक मैकेवन, रॉबर्ट टेलर, को एक नकली संस्करण बेचे, जो गैरिगा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। इससे प्रतिस्पर्धा धीमी हो जाएगी, जबकि गैरिगा तेज हो जाएगा। निकी गैरिगा की हवेली में एक पार्टी में जाता है, जहां वह जेस को पहली बार देखता है। जब से उसने उसे छोड़ा था, वह एक शानदार लाल पोशाक में सीढ़ियों से उतर रही थी। वह गैरिगा को चूमती है, जिससे निकी नाराज हो जाता। वह बाद में जेस के पास जाता है, जहां वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अपने आप में ठीक है। निकी असंतुष्ट कर्मचारी की भूमिका निभाता है और बाद में मैकेवन उससे संपर्क करता है। निकी अपना बहुत सारा समय जेस के करीब जाने की कोशिश में बिताता है, भले ही वह उसके साथ काम करना बंद कर चुकी। यह अंततः उन्हें निकी के होटल के कमरे में वापस जाने और सेक्स करने की ओर ले जाता है। अगली सुबह ओवेन निकी के कमरे में जाता है, जबकि जेस नजर से दूर रहती है। ओवेन युवा पीढ़ी के प्रति अपनी भावनाओं और नौकरी में अपनी प्रगति की कमी के बारे में शिकायत करता है। निकी अंततः गैरिगा के रील एल्गोरिदम को न केवल मैकेवन को, बल्कि हर दूसरी रेस टीम को भी उसी कीमत पर बेच देता है, जिसकी कीमत लगभग 27 मिलियन यूरो होती है। वह जेस को अपने साथ भाग जाने के लिए भी मना लेता है। इससे पहले कि वे भाग सकें, गैरिगा के आदमियों में से एक ने अपनी कार को उनकी कार में घुसा दिया और उन दोनों को अगवा कर लिया गया और उनके मुंह पर डक्ट टेप लगाकर गैरिगा के गोदामों में से एक में ले जाया गया। वह निकी के मुंह से टेप हटाता है, लेकिन उसे जेस पर छोड़ देता है और उसकी नाक बंद कर देता है, जब तक कि निकी उसे नहीं बताती कि कैसे उसने गैरिगा के सिस्टम को हैक किया और असली एल्गोरिदम पर अपना हाथ रख। पहले निकी ने उसे बताया कि जेस इसका हिस्सा नहीं थी, इसलिए वह उसे जाने दे सकता है। गैरिगा ने फिर से उसकी नाक बंद कर दी, इसलिए निकी ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने जेस का फिर से इस्तेमाल किया और उस पर एक कीड़ा लगाया, ताकि जब वह गैरिगा के होटल के कमरे में वापस आए तो कीड़ा ने उसके कंप्यूटर का पासवर्ड उठा लिए। वह हंसता है, यह जानते हुए कि यह झूठ है, और उसके मुंह से टेप हटा देता। वह निकी को स्वीकार करती है कि गैरिगा उसका प्रेमी नहीं है, वह बस उसकी घड़ी चाहती थी, जिसकी कीमत $200,000 है। वह गैरिगा के साथ कभी नहीं सोई या उसके कमरे में भी नहीं गई। उसके कई प्रयासों के बावजूद निकी आखिरकार सच बोलने से हार मान लेता है, और जैसे ही वह शुरू करने वाला होता है, उसे ओवेन्स द्वारा सीने में गोली मार दी जाती है, जिससे गैरिगा भयभीत हो जाता है और उसे वहां से चले जाने के लिए मजबूर कर देता। निकी के खून बहने लगता है, जबकि जेस रोती है और उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। ऐसा लगता है कि निकी की मौत हो गई है, लेकिन ओवेन्स कहता है कि उसने निकी को किसी भी बड़ी धमनियों से बचने के लिए सही जगह पर गोली मारी, हालांकि उसने उसके फेफड़े को छेद दिया था। ओवेन्स निकी के फेफड़े से खून निकालता है और उसे होश में लाता। फिर ओवेन्स निकी को मेलो कहता है, जिससे जेस को एहसास होता है कि ओवेन्स निकी के पिता बकी स्पर्जन हैं, कि वह पूरे समय ठगी में शामिल थे और उन्होंने अभी अभी टोलेडो पैनिक बटन का प्रदर्शन किया। ओवेन्स निकी और जेस को सबसे नजदीकी अस्पताल ले जाता। वह निकी को ठगी के खेल में अपना दिल लगाने के बारे में जो कुछ भी कहा था उसे याद दिलाता है और आगे कहता है कि वह सारा पैसा ले जा रहा है। जेस निकी को अस्पताल के सामने तक ले जाने में मदद करता है। निकी मुस्कुराता है जब वह देखता है कि जेस ने अपनी कलाई पर गैरिगा की घड़ी पहनी हुई है।